20वां देखना है ना। 20वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 20वां कहता है अपन को, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू हो और क्यूवा पद कितना बोला है, पी हो, तो सिद्ध कीजिए कि पी और क्यू इन दोनों का योग वाला जो पद होगा वो पद का मान कितना होगा, शून्य होगा। हम लोग को ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हमेशा जब भी लाओगे सिद्ध करोगे तो वहां पर सिद्ध हुआ करके लिख देना या प्रूव करके लिख देना है ना, वो जरूरी है सिद्ध हुआ करके। उसको नहीं लिखोगे तो फिर नंबर कटता है, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करके देना है, उत्तर करके मत लिख देना। फ्लो फ्लो में आदत हो गया रहता है उत्तर ला ला के लिखने का, तो सिद्ध करने रहता है उसको भी उत्तर करके लिख देते हैं, वैसा गलती मत करना, नहीं तो नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद, तो जैसे एनवा पद हम लोग ले लेते थे, एनवा पद का सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो एनवा पद का सूत्र था। अब एन के जगह में हम लोग को पीवा पद बोल रहा है, तो एन के जगह में क्या लेंगे, पी लेंगे, जब बाकी सेम रहेगा। वैसे ही हम लोग का क्यूआ पद बोला है तो वो भी हम लोग का सेम रहेगा, ए प्लस क्यू माइनस वन हो जाएगा। जहां जहां एन था वहां वहां जो जो पद बोलेगा वहां वहां वो सब पद को लेके हम लोग को चलना है। ठीक, तो तुम लोग का ये 19वां 20वां और 21वां तीनों इंपॉर्टेंट है ना। नहीं लिखोगे तो डाल दिए रहना इंपॉर्टेंट में, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, अच्छा वाला। हाँ, इसको रटी लेना, क्योंकि इसमें से फिक्स है एक यहां पर और एक थर्ड प्रश्नावली, वो दो जगह है जहां पर ऐसी वाला है, तीन तीन ठो क्वेश्चन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में देता ही देता है, कंफर्म है, आएगा ही आएगा। चलो देख लो, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यूआ पद, हम लोग को समांतर श्रेणी दिया नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे, है ना। माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर कितना है, डी है, तो यहीं पर हम लोग मान के चलेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर कितना है, डी है। ठीक, श्रेणी का प्रथम पद ए हो गया और सार्वंतर कितना हो गया, डी हो गया। अब हम लोग को बोलता है इस श्रेणी का पीवा पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार अब रुको, ज्ञात कीजिए नहीं बोल रहा है, जमाया है कि पीवा पद क्यू है ना। तो हम लोग कर देते हैं, अब पीवा पद मतलब एपी होगा, है ना। वो पीवा पद किसके बराबर, या इसको पूरा हिंदी में लिख दे रहा हूं, देखो पीवा पद ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है बोला है। अब देखो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो पीवा पद के लिए एन के जगह में पीवा पद, तो यहां पर भी एन के जगह में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी, बराबर कितना, क्यू। समझे इतना, इसको मानेंगे समीकरण एक, समीकरण मान लो, ये मान के चलते हैं हम लोग का पहला समीकरण। ठीक, तथा क्यूआ पद बोला है, क्यूआ पद, तो क्यूआ पद कितना है, पी है। तो अब यहां पर ये पी के जगह में क्या हो गया, क्यू वाला पद, तो पी के जगह में क्या हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी, बराबर कितना है, पी। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, दूसरा। दो समीकरण मान लिए। अब समीकरण हमको क्या चाहिए, हमको बोला है कि श्रेणी का पी धन क्यू वाला पद का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस, यहां पर एन रहता है तो एन माइनस वन होता है, अब एन के जगह में पूरा इतना है, मतलब पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये वाला सूत्र बनेगा। तो पहले तो हमको प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, उसी को हम लोग को निकालना है। अब देख लो कैसे कैसे आएगा प्रथम पद सार्वंतर। अब दो समीकरण मिल गया ना, इन्हीं दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देते हैं, तो ए और ए खत्म हो जाएगा। कोई सा भी में किसी को भी घटा दो, समीकरण दो माइनस एक से कर देते हैं, है ना, समीकरण दो से एक को घटा देते हैं। समीकरण दो कितना है, ये वाला है, ये ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी है। और समीकरण एक कितना है, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू क्या है, डी, बराबर कितना है, क्यू। ठीक, अब घटा देते हैं, चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, शुरू वाला खत्म,
ये वाला बचेगा हम लोग का Q माइनस वन इंटू डी, फिर माइनस P माइनस वन इंटू डी बचेगा। इतना माइनस इतना बराबर ये माइनस ये, तो P माइनस Q। कटता है तो कटा देते हैं, नहीं कटता है तो घटाते हैं, और घट ही नहीं रहा है, संख्या है तो इसको क्या करेंगे, जो कहते हो रख देंगे हम लोग, है ना, कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब देखो कैसा होगा, इन दोनों से मैं डी को बाहर निकाल दूं, तो इन दोनों को मैं डी से, मतलब दोनों से डी को बाहर निकाल दिया। अब अंदर में क्या क्या बचेगा, देखो Q माइनस वन बचेगा, अंदर में बचेगा हम लोग का Q माइनस वन, माइनस अंदर में बचेगा P माइनस वन। देखो Q माइनस वन, डी तो निकल गया, माइनस का माइनस, और P माइनस वन तो P माइनस वन, दोनों से डी हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक, यहां पर है P माइनस क्यू, तो हम लोग इसको करेंगे P माइनस क्यू। इसी को अब हल करते हैं, Q माइनस वन, माइनस का गुणा इससे करोगे तो माइनस P हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी बराबर P माइनस क्यू। समझे इतना चीज? अब देखो प्लस वन अब माइनस वन, खत्म, धन एक और ऋण एक खत्म हो जाएंगे ना, बचेगा क्या, Q माइनस P। तो हम लोग का बचेगा Q माइनस P इंटू डी बराबर P माइनस क्यू। अब समझो, डी को रखते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो ये P माइनस क्यू है। अच्छा, ये जो है हम लोग का बटा गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। अब समझो D बराबर P माइनस क्यू है, इसको मैं क्या करता हूं, P माइनस क्यू कर देता हूं और ऋण चिन्ह को बाहर निकाल देता हूं। समझे कैसे कहिए, समझो आराम से। Q माइनस P है, अब समझो इसी में माइनस P को आगे कर दिया, तो माइनस P को आगे किया, और Q किसमें है, कुछ नहीं मतलब प्लस में है, तो इसको पीछे कर दिया। ठीक, अब इसमें से माइनस चिन्ह मैं बाहर निकालूंगा, तो मैं पहले से बताया हूं, यदि माइनस चिन्ह बाहर निकालो या अंदर डालो कोष्टक के, अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस। तो देखो माइनस को अब मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो P माइनस में हो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और Q जो है प्लस में हो किस में हो जाएगा, देखो आ गया। अगर नहीं समझ आ रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि हम लोग ये निकाले हैं कि सही है गलत, तो इसको गुणा करके देख लो, पहले जैसा आना चाहिए। तो गुणा करके देखो, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस P होगा, माइनस माइनस प्लस Q, मतलब P माइनस में है तो P माइनस में है, Q प्लस में है तो Q किस में है, प्लस में, मतलब हम लोग जो किए हैं वो क्या है, सही है। ठीक, अब देखो इसी के आगे, D बराबर P माइनस क्यू दोनों कट गए, तो बचेगा कितना, माइनस एक, एक बटे एक मतलब एक है। डी का मान मिल गया, डी का मान आप कहां रखेंगे, हाँ डी का मान कहीं पर भी रख दो, समीकरण एक में रख देते हैं, चलो समीकरण एक में रखने पर चुपचाप रख दो, तो ये हो गया a प्लस P माइनस वन, डी के जगह में कितना रखोगे, माइनस वन, और कोष्टक में रखना पहले से बता दिया हूं, बराबर कितना, Q। हो गया, थोड़ा सा और हल कर देते हैं, a प्लस, अब इसका गुणा कर दो, ऋण एक का गुणा P से होगा तो ऋण P होगा, ऋण एक का गुणा एक से होगा तो ऋण ऋण धन एक होगा, बराबर कितना, Q। हो गया। अब देखो a को रखते हैं यहीं पर, अच्छा एक स्टेप और कर दे रहा हूं, a धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण P होगा, धन और धन का गुणा होगा तो धन एक ही होगा, बराबर कितना, Q। हमको किसका मान चाहिए, a का, तो a को रखो, बाकी को उधर भेज दो, तो a को रखे, माइनस P उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस P। अच्छा, इधर Q तो पहले से इंतजार कर रहा है, तो Q इधर पहले से इंतजार कर रहा है, माइनस P उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस P, प्लस एक उधर जाएगा तो माइनस एक। हो गया, थोड़ा सा चाहो तो इसको जमा सकते हो, a बराबर P को आगे कर दो, प्लस Q कर दो माइनस एक, क्योंकि P पहले से रखे हैं, Q को बाद में, चाहो तो जमा सकते हो, नहीं जमाओगे तब भी बन जाएगा हम लोग का, है ना। अब देखो a का मान भी मिल गया हमको, अब हमको कौन सा चाहिए,
श्रेणी का हमको बोला है पी, मतलब सीधा करना है कि पी धन क्यू वाला पद श्रेणी का शून्य होगा। तो अतः श्रेणी का पी धन क्यूवा पद, यहां पर ऐसे करते हैं, पी धन क्यूवा पद, तो ये हो जाएगा ए पी धन क्यू होगा, है ना, क्योंकि एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र होता है। एन के जगह में अब कितना है, पी प्लस क्यू, तो यहां एन के जगह में पी प्लस क्यू करोगे, यहां भी एन के जगह में कितना करोगे, पी प्लस क्यू करोगे। तो ये सूत्र कैसा हो जाएगा, ए धन कोष्टक में पी प्लस क्यू, एन के जगह में अब माइनस वन का माइनस वन इंटू डी का डी। समझे इतना? अब देखो ए पी प्लस क्यू, अब मान को यहीं पर रखते जाते हैं। चलो ए का मान कितना आया है, पी प्लस क्यू माइनस वन, ये कितना का मान है, केवल और केवल ए का मान है, प्लस अब इसका मान, इसका तो है ना, इसको जो का तो रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे पी धन क्यू माइनस एक, और डी का मान कितना लाए हो, माइनस वन, तो माइनस वन कहां पर रखोगे, यहीं पर रखेंगे। समझ आया इतना? अब सीधा सीधा है, गुणा करना है। पी प्लस क्यू माइनस वन धन, इसका गुणा करो, देखो कोष्टक में ऋण एक का गुणा पी से करोगे तो ऋण पी हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण क्यू, और ऋण एक और ऋण एक कितना हो जाएगा, धन एक, हो गया। अब कोष्टक को खोल दो, तो ये हो जाएगा पी धन क्यू ऋण एक, ये तो पहले से है, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण पी, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण क्यू, और धन का गुणा होगा तो धन कितना, एक। ये हम लोग का चल रहा है ए पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पद का। अब देखो ए पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0। कैसे हुआ समझे, क्योंकि सब क्या हो गया, कट गया। कैसे कटा, प्लस पी से माइनस पी, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस एक से माइनस एक, मतलब माइनस एक से प्लस एक, खत्म, सब कट गया। तो कितना आया, 0। ये सिद्ध हुआ, या तो हिंदी में लिख लेना सिद्ध हुआ करके, या अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, प्रूव्ड करके। ठीक, चलो नोट करो इसको। देख लो अब, ये तो सेम रहेगा। समझो, घर में जा जाके बनाओ, अभी नहीं बनाओगे तो फिर बाद में तुम लोग के लिए वो पहाड़ जैसा हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझो, रास्ता बना रहे हैं हम लोग पहाड़ चढ़ने के लिए, रास्ता बनाते रहोगे पहाड़ चढ़ने के लिए ना, पेपर के टाइम में तुम लोग पहाड़ चढ़ जाओगे आराम से। और अगर अभी से रास्ता तुम लोग नहीं बनाओगे, मैं बताते जा रहा हूँ, उसको लिखते जा रहे हो, घर जाके मान लो घूम रहे हो, खेल रहे हो, 10वीं का बोर्ड का टाइम आएगा ना, रोगे तुम लोग, ये चीज का गारंटी ले लो मेरे से। ये वीडियो में बोल रहा हूँ, तुम लोग याद रखना इस वीडियो को, तुम लोग देखना रोगे, मैं सही बता रहा हूँ, अगर नहीं बनाओगे तो। क्योंकि उस टाइम कुछ समझ नहीं आएगा तुम लोग को, क्योंकि अभी से शुरुआत नहीं करोगे तो कब शुरुआत करोगे, या तो सप्ली आओगे या और कुछ। तो इससे बचने के लिए अभी से तैयारी करते रहो बढ़िया। और एकदम ही ज्यादा तैयारी तो करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा, ये 2 ठो 3 ठो तो बता रहा हूँ 1 घंटा में, तो वही 2 ठो 3 ठो घर में जाके बनाना है। वो 2 ठो 3 ठो जो बनाओगे ना तुम लोग, अभी का जो तुम लोग आधा घंटा भी टाइम दे दोगे ना, वो तुम्हारा आगे बहुत टेंशन कम करेगा। और अगर अभी से वो आधा घंटा टाइम नहीं दोगे ना, तो ये बहुत टेंशन बढ़ाएगा भी, दोनों है, जितना कम करेगा उतना बढ़ाएगा, है ना। तो अभी से अगर थोड़ा थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे घर में ना, मोबाइल चलाई कम से कम 1 साल बंद कर दे रहो, क्योंकि बहुत कुछ चीज तुम लोग का 10वीं बेस से आता है, नौकरी जॉब वगैरह, जैसे बिजली विभाग है और डाक विभाग है, ये सब हम लोग का 10वीं बेस से आता है। अगर 10वीं बेस से ढंग से तैयारी नहीं कर रहोगे तो फिर जय हरि है। बहुत कुछ चीज है, 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास ऐसे निकलता है, तो 12वीं पास तो मारो गोली, 8वीं पास जो भी था निकल गया, 10वीं अभी तुम लोग के पास है, तो 10वीं पास है तो 10वीं का तो थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लो, कम से कम 1 साल मोबाइल को भूल जाओ, तुम लोग आगे लाइफ बन जाएगा। और नहीं, हम लोग नहीं छोड़ सकते, मोबाइल रील देखेंगे, दुनिया भर का चलाएंगे, तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम पढ़ाना। बाकी वही है, मैं बोल रहा हूँ वो
है ना। अभी एक एक घंटा में आधा आधा घंटा भी तुम लोग पढ़ लोगे ना, 24 घंटा का है, 12 घंटा सोने में निकाल दो, 2-4 घंटा इधर उधर में निकाल दो, फिर भी 3-4 घंटा अपने पास बच रहा है। तो उसमें अगर 1 घंटा तुम लोग तैयारी नहीं करोगे ना, तो फिर जय हरि है तुम लोग का गणित। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत सारा है। तो कम से कम आधा घंटा टाइम दोगे ना, तो तुम लोग का वो आधा घंटा जो टाइम दे रहे हो ना अभी का, वो लास्ट पेपर में तुम लोग का बहुत टेंशन कम कर देगा। और अगर आधा घंटा नहीं दे रहे हो ना तुम लोग टाइम, तो लास्ट के पेपर में वही आधा घंटा तुम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन देगा पूरा। अभी का जो आधा घंटा है ना, वो पूरा 2-4 दिन के बराबर है, समझो। क्योंकि गणित बनाओगे 2-4 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा गणित तुम लोग का। तुम लोग तो एक ही जगह में चुक जाओगे, कहाँ पर आया कैसे आया करके। तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहो। ज्यादा नहीं मांग रहे हैं हम लोग, हम नहीं कह रहे हैं कि तुम 1 घंटा या दिन भर पढ़ते रहो। कम से कम आधा घंटा पढ़ो। यहाँ का जो बता रहे हैं उसको घर में जाके एक बार बनाओ, ताकि बुद्धि आए थोड़ा सा। नहीं तो फिर सब एक बराबर है। 21वां देखो, हम लोग को बोल रहा है यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूए और आरवे पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया है सबका मान 0 के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है। हम लोग को बोला है कि पीवा पद क्यू है। अच्छा रुको, ए बी सी जो है किसी समांतर श्रेणी के पी वाला पद, क्यू वाला पद और आर वाला पद है। मतलब किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद कितना है, ए है। क्यूवा पद कौन सा है, बी है। और आरवा पद कितना है, सी है। तो पीवा पद ए तो लिए हैं, लेकिन यहां पर प्रथम पद तो ए है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग कैपिटल में लेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद बड़का ए है और सार्वंतर भी क्या है, बड़का डी है। बड़का दई नहीं है, बड़का डी है। ठीक, तो इससे हम लोग का बन जाएगा। ठीक हो, तो का सीरियस हो जाता सो है। बढ़िया हंसी खुशी पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा समय समय में पढ़ो भी। मेरा कहने का मतलब घर में भकवाजे हती हो नहीं बने। अब देखो सीधा हम लोग जमाते हैं। हम लोग को पीवा पद कितना बोला है, पीवा पद कितना बोला है, ए है बोला है। मतलब पी वाला पद मतलब कितना हो गया, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और ये ए कैपिटल में रहेगा, क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर को कैपिटल में लिए हैं, समझे। तो ये कितना हो गया, ए। इतना समझ आया। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्यूवा पद, क्यू वाला पद कितना है, बी है। क्यू वाला मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है, बी है। और आरवा पद कितना है, सी है। आरवा पद मतलब ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है, सी है। समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 मानेंगे और इसको समीकरण मानेंगे 3। और उसके बाद फिर प्रश्न में अनुसार जैसा दिया है उससे जमा के लिखेंगे, समझे इसको। ये तीनों समीकरण को पहले उतारो, क्योंकि मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए। यहां से उधर बताते नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऐसे लंबा भागेगा, है ना। तो इसको पहले उतारो फिर बताता हूं। चलो देख लो। अब ये तीनों समीकरण को बाद में बताना, पहले तो यहां से मैं सीधा लिखना चालू करता हूं, है ना। अच्छा, सीधा प्रश्नानुसार हम लोग जमाएंगे, है ना। हम लोग को जो दिया है ना, उसमें हम लोग बाया वाला पक्षों को लेके चलते हैं। अब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना। या तो हिंदी में तुम लोग बाया पक्ष ले सकते हो, डेरी हाथ ले, जौनी हाथ ले, क्या वो, है ना। तो बाया पक्ष, या इसी को LHS भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। या इसी को बाया पक्ष भी कर सकते हो। मतलब बाया पक्ष लेके दाया पक्ष लाना है, दोनों को बराबर करना है ना। अब देखो हम लोग को दिया क्या है, तो हम लोग को पहले दिया है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0, ऐसी हमको दिया है। मतलब हमको इतना को हल करके 0 लाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सा है, राइट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना। तो हमको इसी को लेना है और 0 के बराबर लाना है। तो इधर वाले को लेके चलेंगे, मतलब डेरी हाथ वाले को, बायां पक्ष को लेके चलेंगे और दायां पक्ष लाएंगे। ठीक, अब देखो बराबर 0 लेके मत चलना ना, हम लोग एक साइड को लेके चल रहे हैं। बराबर 0 हमको लेके आना है। ठीक, अब देखो
जहां जहां आप लोग का ए है, बी है और सी है, आप लोग का नहीं है, जो लाए हैं वो है समीकरण, है ना। जहां जहां ए बी सी है वहां ये ए और बी और सी, इसका ये जो मान है, इन तीनों मानों को उठा के पटकना है और उसके बाद हल करना है, गुणा भाग जो भी करेंगे, ठीक। इसीलिए मैं बोला ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अब देखो रखते जाते हैं, देखो ए बी सी का जो मान है मैं अलग कलर में रखूंगा, है ना, अलग मार्कर में। देखो पहले हम लोग का ए का मान रखते हैं, तो ए का मान कितना है, इतना है, तो इतना को ए के जगह में रखते हैं। देखो ए के जगह में हम लोग रख दिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू क्या कर दिए डी, ये खाली ए का मान है, ठीक। अब इतना कितना है, क्यू माइनस आर है, हो गया। प्लस बी का मान कितना रखोगे, ये वाला, तो ये हो गया हम लोग का ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, हो गया। और उसके साथ कौन सा है, आर माइनस पी, प्लस सी के जगह में आप कौन सा रखोगे, ये वाला, तो ये है हम लोग का कौन सा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये सी का मान है। और उसके बाद कितना है, पी माइनस क्यू है। अब समझ आया इतना, बताओ, है ना। अब इसको मिटाऊं, हाँ। अच्छा एक चीज और, जब भी मान रखोगे तो कोष्टक के साथ रखना, नहीं तो हम लोग का जो नियम है वो गड़बड़ा जाता है ना। तो कोष्टक में रखेंगे, देखो ए का मान जो लाए हैं उसको कोष्टक में रखो, ये वाला ए का मान कोष्टक में लाए हैं, ये वाला भी बी का मान किस में लाए हैं, कोष्टक में लाएंगे, और सी का मान भी किस में रखेंगे, कोष्टक में रखेंगे। समझे इतना चीज। अब देखो अगला, समझते जाना ना। देखो ये दो पद है बीच वाला, एक तो ये वाला एक पद है और धन के बाद ये वाला एक पद है, तो इसका गुणा होगा वो दोनों के साथ होगा, एक के साथ थोड़ी होगा, दोनों के साथ होगा। अब देखो दोनों के साथ गुणा करते जाते हैं, समझना। इसका गुणा पहले ए से करोगे तो ए कोष्टक में कितना हो जाएगा, क्यू माइनस आर, गुणा किए। अब देखो धन, अब इसका गुणा इतना से करोगे तो इसका गुणा इससे करोगे, देखो यहां पर है p माइनस वन इंटू डी है, और इसका गुणा किससे कर रहे हो, q माइनस आर से, समझे। फिर प्लस, अब इसका, अब देखो ये भी दो पद है, एक पद और एक पद, तो पहले इसका गुणा इससे करोगे तो a, इसका गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, r माइनस p, हो गया। अब देखो प्लस का प्लस, अब इसका गुणा इससे करोगे तो ये क्या है, q माइनस वन इंटू डी है, और इसका गुणा इससे कर रहे हो कितना हो जाएगा, r माइनस p, ठीक। अभी खाली गुणा करके रख रहे हैं, पूरा कंप्लीट गुणा नहीं किए हैं। अब देखो प्लस का प्लस, इसका गुणा, अब देखो ये भी दो पद में है, तो पहले इसका इससे करोगे फिर इसका इससे, तो इसका इससे करोगे तो ये हो जाएगा a p माइनस q, है ना। अब प्लस का प्लस, अब इतना का गुणा इससे करोगे मतलब r माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू, समझे। अब देखो इतना समझने के बाद इसको डबल समझाऊंगा, और एक बार में नहीं समझ पाओगे, है ना। अब समझो, आराम से समझना। देखो ये प्लस के इधर एक पद है, प्लस इन दोनों प्लस के बीच में एक पद है, और इसके इधर पद है, टोटल कितना ठो पद है, तीन पद है। तीनों पद से हम लोग क्या को एक साइड कर दें, ए क्यू माइनस आर, ए आर माइनस पी और ए पी माइनस क्यू, सबको एक जगह लिख दे रहे हैं, कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सब में से ये नीला नीला वाले को एक साइड कर देते हैं और करिया करिया वाले को एक साइड कर देते हैं, है ना। तो नीला नीला वाले को एक साइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ए कोष्टक में क्यू माइनस आर, धन इसको कर दो ए आर माइनस पी, धन इसको कर देते हैं ए पी माइनस क्यू, कर दी एक साइड। अब करिया करिया वाले को एक साइड कर दो, तो ये हो जाएगा धन इतना p माइनस वन इंटू डी और q माइनस आर, एक तो हुआ। अब धन इसको कर दो q माइनस वन इंटू डी और r माइनस p, अब धन इसको एक जगह कर दो r माइनस वन डी
और ये हो जाएगा P माइनस क्यू। समझे इतना चीज? अब देखो, ये जितना नीला है, इन नीला में से क्या एक जैसा है? तो सब में क्या है? ए है। तो सब में से हम लोग क्या निकाल देंगे? ए, है ना? सब में से हम लोग ए को बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बचेगा? Q माइनस आर धन R माइनस P और धन P माइनस Q। सबको कोष्टक में है तो कोष्टक में ही रहने दो, ऐसी है ना, कोष्टक में रहने दो। प्लस अब इतना में से क्या कॉमन निकलेगा? डी, सब में डी है तो डी को सबको बाहर निकाल दो, धर के तीर के देती। अंदर में क्या बचेगा? P माइनस 1 और इसके साथ ये गुणा में है, देखो Q माइनस आर निकला, प्लस का प्लस। अब यहां से देखो, यहां से डी निकल गया तो कितना बचा? Q माइनस 1 और R माइनस P। यहां से निकला डी तो क्या बचा? R माइनस 1 और P माइनस Q, कोष्टक बंद, बचा। अब अगले स्टेप में देखो, ए का ए, अब कोष्टक को खोलो तो Q माइनस आर धन R माइनस P और धन P माइनस Q। बस कोष्टक को खोले हैं, बाकी Q माइनस आर है तो Q माइनस आर, R माइनस P है तो R माइनस P और P माइनस Q है तो P माइनस Q। ठीक, प्लस D का D ही रहने दो। अब इन्हीं दोनों का इन दोनों का गुणा करके लिखना है। ठीक, अब यहीं से थोड़ा सा ठिन्ना है। देखो, पहले इसका गुणा इन दोनों से करोगे, देखो पहले P का गुणा इन दोनों से करोगे, फिर माइनस 1 का गुणा इन दोनों से करोगे। वैसे तो हम लोग का नियम है। P का गुणा Q से करोगे तो कितना हो जाएगा? PQ। उसके बाद माइनस का माइनस, P का गुणा R से करोगे तो कितना हो जाएगा? PR। हो गया। अब माइनस 1 का गुणा माइनस Q से करोगे तो माइनस Q होगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा R से करोगे तो कितना आएगा? R आएगा। समझे इतना? प्लस अब देखो इसका, पहले Q का गुणा इन दोनों से करोगे तो Q का गुणा R से करोगे तो QR होगा। उसके बाद Q का गुणा P से करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस PQ। देखो गुणा कैसे भी हो, रखना PQR करके। मान लो देखो Q का P से गुणा हो रहा है तो हम लोग QP रखे हैं ना, तो इसको जमा के PQ करना, क्योंकि P पहले रहेगा, है ना। वैसे नियम बनाओगे तो जल्दी कटता है हम लोग का। ठीक, अब देखो Q का गुणा R से हुआ QR, Q का गुणा P से हुआ तो माइनस PQ। अब Q का गुणा दोनों से हो गया, अब माइनस 1 का गुणा करो तो R का गुणा माइनस 1 से करोगे तो माइनस R होगा, माइनस माइनस प्लस, P का गुणा 1 से करोगे तो P ही आएगा। ठीक, अब देखो आगे, प्लस R का गुणा पहले इन दोनों से करोगे तो R का गुणा P से करोगे तो PR आएगा, मतलब RP आता आने को, R का गुणा P से करते तो, लेकिन चूंकि P पहले रहता है तो ये क्या हो जाएगा? PR। ऐसी जमा के लिखना तो जल्दी हल होता है। अब R का गुणा Q से करोगे तो माइनस क्या इतना हो जाएगा? QR होगा। अब देखो, अब माइनस 1 का गुणा इससे करोगे तो माइनस P होगा, माइनस माइनस प्लस, Q का गुणा 1 से करोगे तो खाली क्या आ जाएगा? Q। समझे इतना? अब समझो अगले स्टेप में, A गुणित 0 धन D गुणित 0 बराबर 0 धन 0, तो पूरा पद क्या हो गया? सब कट गया, अभी तो खेला लीला है। प्लस Q से माइनस Q, प्लस R से माइनस R, प्लस B से माइनस P, खत्म, पूरा खत्म। मतलब यहां पर कितना आ गया? 0, प्लस का प्लस, D का D। अब गुणित देखो, ये प्लस PQ से माइनस PQ खत्म, माइनस PR से प्लस PR खत्म, माइनस Q से प्लस Q खत्म, प्लस R से माइनस R खत्म, प्लस QR से माइनस QR खत्म, प्लस P से माइनस P खत्म। तो ये भी पूरा खत्म। तो D गुणित कितना हो गया? 0। A का गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, D का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा। 0 धन 0 मतलब 0, अर्थात इसी के नीचे तुम लोग क्या लिखोगे? इसी के नीचे बता रहा हूं, इसी के नीचे क्या लिखोगे? राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष।
और ये सिद्ध हो गया ना, देखो बायां पक्ष लेके हम लोग दायां पक्ष ला दिए, मतलब हम लोग का सिद्ध हो गया। तो यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव कर देंगे, मतलब सिद्ध हो गया। ठीक, चलो नोट करो इसको, एक बार और समझा दूंगा। चलो देख लो आगे। अब 22वां देख लो। हाँ ये लास्ट है, उसके बाद प्रश्नावली खत्म और आज का क्लास भी खत्म। आराम से जइया सूतिया तन तन। अब आज में इतना को क्लोज कर दो, टाइम भी हो गया है, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो दिमाग में घुसेगा भी नहीं। एतिल खुशहारी लेकिन एतिल निकल जाही, वो कोई मतलब के नहीं है। चलो देख लो क्या कर रहा है 22वां क्वेश्चन। तो इसमें तो श्रेणी नहीं दिया है 22वां में, अच्छा दिया है। हाँ, एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के एनवे पद बराबर होंगे। तो देखो पहला श्रेणी दिया है, दूसरा श्रेणी दिया है, दोनों का एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, है ना, फिर दो समीकरण आएगा, उन दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे, फिर आ जाएगा आंसर, है ना। पहला समीकरण दूसरा समीकरण लेके चलते हैं, देखो आराम से, सरल है, सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। 22वां क्या कह रहा है, देखो एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67, है ना, डेस डेस करके दिया है, और 3, 10, 17 के एनवे पद बराबर होंगे। ठीक है, लाना है, दिया है श्रेणी, पहला श्रेणी कितना है 63, 65 और 67, डेस डेस डेस, है ना। तो यहां हम लोग का प्रथम पद ए बराबर कितना बनेगा 63, 63, और सार्वंतर निकालोगे, सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, डी बराबर कितना आ गया 2, है ना। अब हम लोग एनवा पद निकाल देते हैं सीधा, अतः एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है, उठा के रखते जाओ। तो ए के जगह में कितना रखोगे 63 धन एन का एन माइनस 1 का माइनस 1, और डी के जगह में कितना रखोगे 2 कोष्टक में। अब गुणा कर दो, 63 धन इसका गुणा करोगे तो 2n होगा, माइनस 2, 2 एक कम 2, माइनस का माइनस, 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61, और धन 2n, ये किसका निकला ए एन का, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब दूसरा श्रेणी दिया है हमको, है ना, तथा श्रेणी अब कौन सा दिया है 3, 10, 17, 3, 10, 17 डेस डेस डेस। अब यहां भी देख लो, यहां प्रथम पद ए बराबर कितना है 3, सार्वंतर डी निकालोगे तो कितना होगा 10 माइनस 3, तो डी का मान कितना आ गया 7। अब इसमें भी क्या निकालेंगे एनवा पद, अतः एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना। अब देखो इस श्रेणी के लिए हम लोग ए एन माने हैं, तो इस श्रेणी के लिए हम लोग क्या मानेंगे ए डेस कर देते हैं, मतलब इससे थोड़ा हट के होगा ना, क्योंकि दूसरा श्रेणी है तो एक ठो डेस लगा दिया हल्का सा इसे। अब देखो इसका सूत्र कैसा बनेगा, सूत्र तो बन गया है, हम लोग को मान रखना है सीधा, ए बराबर कितना 3, एन माइनस 1 तो एन माइनस 1, डी का मान कितना 7, कोष्टक में गुणा कर दो, 3 का 3, इसका इसके साथ करोगे तो 7 एन, अब माइनस 7 एक कम 7, हो गया, सिंपल है। 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, और ये कितना 7n, और ये हो गया a डेस n समीकरण। अब क्या बोल रहा है, कौन से पद बराबर, एनवे पद जो बराबर होंगे n के किस मान के लिए, इन दोनों का कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखो हमारे पास दो श्रेणी है, लेकिन कोई एक पद ऐसा आएगा जिस पद को हम लोग लेंगे उस पद में इसका भी मान एक बराबर होगा और इसका भी मान एक बराबर होगा, तो वो कौन सा पद होगा उसी को करना है। जैसे मान लो इसका 12 पद 0 है, इसका 12 पद 0 है, मतलब 12वां पद में दोनों का मान क्या होगा 0। तो वैसे ही ऐसा कौन सा पद है उसको देखना है जिसके लिए इन दोनों का मान 0 हो। तो एनवा पद इसके लिए ये मिल गया, इसके लिए एनवा पद ये मिल गया, इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा।
अब हम लोग क्या कर देंगे यहीं पर देखो, अब ए एन बराबर कर देंगे ए डेस एन, दोनों को बराबर कर देते हैं। अब मान को रख दो, ये कितना है 61 धन 2n है, तो इसको कर दिया 61 धन 2n बराबर इधर कितना है, तो 7n माइनस कितना है 4 है। अब हल कर दो, संख्या संख्या को एक साइड और नंबर n वाला को एक साइड, तो 61 इधर है, 4 ऋण में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा धन में, 7n इधर है, 2 धन में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 61 और 4 कितना हो गया 65, और 7 में से 2 गया तो 5n, या जमा के लिखोगे तो 5n बराबर कितना हो गया 65, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65/5, कटा दो तो n का मान कितना आ जाएगा 13 पंचे 65 है ना, तो n का मान कितना आया 13, अर्थात 13वां पद का जो मान होगा वो दोनों में एक बराबर होगा, दोनों में। अब कितना होगा उसको हमको मतलब नहीं है, लेकिन 13वां पद का जो मान है वो दोनों के लिए क्या होगा एक बराबर होगा, है ना। तो यहां पर उत्तर बराबर लिख सकते हो, उत्तर बराबर, अतः 13वें पद का मान जो है दोनों श्रेणियों के लिए क्या होगा, हाँ दोनों श्रेणियों के लिए बराबर होगा, ठीक इक्वल होगा दोनों के लिए। नोट कर लो, ये आंसर है हम लोग का। आज इतना ही देखो बस।